अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या किचन में जाते ही आपके भी सर में दर्द करने लगता है? किचन में कदम रखते ही क्या आपके सर पे भी काम का लोड और बोझ बढ़ जाता है? किचन में खड़े होते ही आपको थकान और कमज़ोरी महसूस होने लगती है? अगर आपके साथ ये हो रहा है तो आप अकेले नहीं हैं। ये मेरे साथ भी हो रहा था और मैं बताऊंगी कि मैंने कैसे अपने किचन को डिक्लटर किया। तो चलिए आज हम सुनाते हैं अपनी कहानी खुद अपनी ज़ुबानी। नाज़रीन इकराम, मेरे घर में भी बहुत सारा सामान था मगर मेरा किचन बहुत छोटा था। हम रहते हैं रेंट में और किराए के घर में अपनी पसंद के मुताबिक किचन तो होते ही नहीं है। ना ही सेल्फ होते हैं, ना ही सामान रखने की कोई सही से जगह होती है। तो सामान इतना ज़्यादा और सामान को रखने की सही जगह भी नहीं थी। तो मेरा किचन हमेशा भरा भरा हुआ महसूस होता था। जब भी मैं किचन में कदम रखती तो मेरा थकान से और एक बड़े बोझ से मेरा बदन जैसे टूटने लगता था। मुझे बहुत थकान और बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगती थी। मैं ये सोच में पड़ जाती थी कि इतना सारा सामान मैं कहाँ रखूँ और कैसे सेट करूँ, क्या करूँ कि मेरा किचन हल्का लगे। हर वक्त मैं हर दिन किचन के पीछे पड़ी रहती। कभी इस सामान को उस जगह रखती, कभी उस सामान को उस जगह रखती, कभी इस तरह पैक करती, कभी उस तरह रखती। मगर कितनी भी कोशिश कर लूँ, मेरा किचन हमेशा भरा हुआ ही लगता था। मगर जब मैंने डिक्लटर पे काम करना शुरू किया तब मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे किचन को भी डिक्लटर करना ही होगा। तो मैंने तय किया कि मुझे किचन को आसानी के साथ कैसे डिक्लटर करना है, क्योंकि मेरे किचन में तो बहुत सारा सामान था और बहुत सारे सामान को साफ करना मानो बहुत बड़ा बोझ और बहुत बड़ी थकान का काम था। मगर मैंने पहले ये फैसला किया कि मुझे कौन सा सामान रखना है और कौन सा सामान नहीं रखना है। मैंने हर कैटेगरी को डिवाइन किया। मैंने ये तय किया कि मुझे किस तरह किन किन सामान की अलग अलग कैटेगरी बनानी है। तो मैंने सबसे पहले पुराने टूटे हुए और बिल्कुल गैर ज़रूरी बर्तन जैसे कि टेढ़ी मेढ़ी कढ़ाई, पुराने ग्लास, पुराने डिनर सेट जिन पर से कलर भी निकल गया था, फिर पुराने प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें, पुरानी टेढ़ी मेढ़ी चिमची और बड़े स्पून, बड़े चम्मच वगैरह जो बिल्कुल गैर ज़रूरी थे, उन सब को मैंने एक जगह इकट्ठा किया और फिर उन बर्तनों को एक जगह इकट्ठा किया जो दूसरी कैटेगरी में थे। उस कैटेगरी में थे पुराने मगर यूज़फुल बर्तन। जो यूज़फुल थे उन तमाम चीज़ों को मैंने अलग कैटेगरी में रखा, दूसरी कैटेगरी में रखा। और तीसरी कैटेगरी में मैंने हर तरह के नए बर्तनों को रखा जो बिल्कुल पेटी पैक थे या तो एक दो बार यूज़ किए हुए थे मगर वो मेरे काम नहीं आते थे। वो सिर्फ ऐसे ही हर वक्त रखे पड़े रहते थे। तो ऐसे बर्तनों को मैंने अलग जगह इकट्ठा किया। तो मैंने 3 कैटेगरी बनाई, एक बिल्कुल नए बर्तनों की और एक पुराने मगर यूज़फुल बर्तनों की और एक बिल्कुल गैर ज़रूरी बर्तनों की। तो जितने भी गैर ज़रूरी बर्तन थे, प्लास्टिक के डिब्बे, प्लास्टिक की बोतलें, टूटी फूटी चीज़ें, पुरानी कढ़ाई, पुराने कुकर्स, पुराने बिगड़ा हुआ जूस मशीन और आधी अधूरी सब चीज़ें जो काम ही नहीं आ रही थी। किसी का ढक्कन नहीं है तो किसी का डिब्बा नहीं है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें मैंने कबाड़ी को बुलाकर दे दी।
और फिर जो पुराने बर्तन थे मगर यूज़फुल थे, जिसे मगर मैं उसे यूज़ नहीं करती थी, तो उन तमाम पुराने बर्तन को मैंने ज़रूरतमंद को डोनेट कर दिए। जैसे कि पुरानी थालियाँ, पुराना मगर अच्छा जूस मशीन, पुराने कुकर, पुराने डिनर सेट जो किसी और के काम आ सके, पुराने कप्स और रकाबी प्लेट्स, इन तमाम चीज़ों को मैंने डोनेट कर दिया। और तीसरी कैटेगरी में बिल्कुल नए और पेटी पैक बर्तन थे, जैसे कि डिनर सेट, महंगे वाले अच्छे कुकर्स, महंगे वाले अच्छे थाल, प्लेट्स, कप, रकाबी के सेट, जग जग के सेट, ग्लास, ये तमाम चीज़ें जो बिल्कुल नई और अच्छी थी, उसको भी मैंने एक जगह इकट्ठा किया। मगर उसकी भी मैंने दो कैटेगरी बनाई। मैंने बहुत गौर फिक्र किया कि इनमें से कौन सा सामान है जिसे मैं रोज़मर्रा यूज़ करती हूँ, और इसमें से कौन सा ऐसा सामान है जो सालों साल से बस पैक ही पड़ा है। तो जो सालों साल से पैक पड़ा रहता था, मेहमानों के आने पर भी जो सामान काम नहीं आता था, उस नए सामान को मैंने अलग रखा। और जो सामान मुझे रोज़मर्रा काम आता था और मेहमानों के आने के वक्त काम आता था, उस सामान को मैंने अलग रखा। तो जो सामान बिल्कुल मेरी ज़रूरत के मुताबिक और मेहमानों के आने पर काम लगने वाला था, उस तमाम सामान को मैंने किचन में सेट कर दिया। और जो बिल्कुल नया और जो काम ही नहीं आता था, जो ऐसे ही पड़ा रहता था, उस सामान को मैंने अपने रिश्तेदारों को दे दिया। जिन जिन को उस सामान की ज़रूरत थी, जिन जिन को पसंद आया, उनको मैंने दे दिया। क्योंकि हर सामान हमारी ज़रूरत का नहीं होता। कुछ सामान ऐसे होते हैं जो हमारी किचन में ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को संभाल के रखें, क्योंकि हर चीज़ को संभालने से वो सामान हमारे लिए बोझ बन जाता है, हमारे लिए क्लटर बन जाता है, चाहे वो नया सामान ही क्यों ना हो। और हम रहते हैं रेंट में, तो बेकार में सारे सामान को हर वक्त संभालना, सेट करना और दूसरी जगह पर ले जाने के लिए पैक करना, तो ये सब फजूल का और बहुत टाइम वेस्ट वाला काम था। तो मैंने इन तमाम तकलीफ़ों से और टाइम वेस्ट से बचने के लिए और अपने दिल और दिमाग को सुकून हासिल कराने के लिए उन तमाम चीज़ों को उन लोगों को दे दिया जो उसके ज़रूरतमंद थे। और बस मैंने वही चीज़ रखी जो बिल्कुल मेरे काबिल और मेरे ज़रूरत की थी। तो मैंने नए प्लास्टिक के डिब्बे जो बिल्कुल नए थे और मेरी ज़रूरत के मुताबिक थे, उन्हें मैंने रखा। और जो स्टील के डिब्बे थे और जो नए कुकर्स, नई कढ़ाई, नए ग्लास, नए डिनर सेट जो बिल्कुल ज़रूरी थे घर के लिए और मेहमानों के लिए, बस मैंने वही चीज़ें रखी। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन इकराम, अब मेरा किचन बिल्कुल क्लटर फ्री है और हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड है और हर चीज़ इतनी सलीके से और इतनी मुनज़्ज़म और इतनी तरतीब के साथ रखी हुई है कि अब किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए मुझे परेशान नहीं होना पड़ता। हर चीज़ मुझे बहुत आसानी से मिल जाती है और मेरा टाइम भी वेस्ट नहीं होता और मुझे ज़्यादा काम भी नहीं करना पड़ता। वरना जब पहले बहुत ज़्यादा बर्तन थे, तो जब मैं खाना बनाती थी तो बहुत ज़्यादा बर्तन यूज़ करती थी, ये सोच कर कि फिर एक साथ में इकट्ठा मांज लूँगी। मगर इस तरह से बर्तनों का बोझ मुझ पर बहुत हो जाता था और फिर एक साथ बहुत सारे बर्तन मांजने पड़ते थे और बहुत सारे बर्तन मांजकर कमर और पैर दर्द करने लगते थे। तो हर वक्त बस किचन के बर्तनों को संभालना और हर वक्त किचन में काम करते रहना, इन तमाम बातों से मुझे निजात मिल गई। अब किचन इतना साफ़ सुथरा और इतना सलीकेमंद है कि हर काम बहुत आसानी के साथ हो जाता है
और अब मैं बिल्कुल हल्का और फुल्का महसूस करती हूँ। वरना जब मैं पहले किचन में जाती थी तो किचन के बोझ को देखकर ही मैं डिप्रेशन में आ जाती थी। मैं सोचती थी कि या अल्लाह, अब कहाँ से कौन सी चीज़ हटाऊँ और क्या क्या साफ़ करूँ और कौन सा सामान कहाँ सेट करूँ, ये सब सोचना और तय करना और फिर उन सब चीज़ों को उनकी जगह पे रखना, ये सब बहुत मुश्किल हो गया था। क्योंकि रेंट के घर में इतनी सहूलत नहीं होती, ना ही सेल्फ होते हैं और ना ही किचन ड्रॉवर होते हैं। तो वहाँ रेंट के घर में अक्सर बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ती है किचन के सामान को रखने में। तो जो लोग रेंट में रहते होंगे वो मेरी इस बात पर ज़रूर गौर करेंगे कि उनके साथ भी यही हो रहा होगा। तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी। अगर आपकी खुद का भी घर है तो प्लीज़ इतना सामान मत रखिए जो पड़ा पड़ा बस ऐसे ही जगह खा रहा है। इस तरह का सामान आप मत रखिए प्लीज़। अपने जीते जी उन हर चीज़ को, उन हर सामान को अपने रिश्तेदारों को या गरीबों में डोनेट कर दीजिए कि आपको दुआएं भी मिले, सवाब भी मिले और आपकी ज़िंदगी आसान भी हो। क्योंकि आपकी ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ कीमती नहीं। अगर ज़्यादा काम कर करके आप थकान और बीमारी में चले जाए, इससे अच्छा तो ये है कि आप आसान ज़िंदगी जिए। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने भी यही फरमाया है कि आप ज़िंदगी ऐसे जियो जैसे एक मुसाफिर होता है। बस मुसाफिर सिर्फ उतना ही सामान रखता है जितना उसके ज़रूरी होता है। अगर वो ज़्यादा सामान ले ले तो सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है। तो हम भी ज़िंदगी के मुसाफिर ही हैं, हमें सफ़र तय करके आखिरत में जाना है। तो क्यों ना हम अपनी ज़िंदगी को और अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र को आसान बनाएं। हमारे मरने के बाद हमारे घर वाले हमारे सामान के साथ जो करना चाहेंगे वो करेंगे। तो उससे अच्छा ये है कि हम अपने जीते जी ही अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को उनकी मनपसंद की चीज़ें दे दें और जो चीज़ डोनेट करने के काबिल है उन चीज़ों को डोनेट कर दे और जो चीज़ कबाड़ी को देने के काबिल है वो चीज़ों को कबाड़ी को दे दे। तो हमारा घर, हमारा किचन कितना क्लटर फ्री हो जाएगा और हमारी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी और जीते जी हमको सबकी दुआएं भी मिलेगी, सवाब भी मिलेगा और हमारी सेहत भी बरकरार रहेगी और काम का तनाव, काम का बोझ भी हम पर नहीं बढ़ेगा। तो नाज़रीन इकराम, आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।